लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रात का सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे खुद प्रकृति भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। चांद की धुंधली रोशनी पर्वत की चोटियों को घेर रही थी और नीचे घाटी में केवल सन्नाटा था। मृत पर्वत यही नाम था इस जगह का, और यह नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। कहानी की शुरुआत एक समूह से होती है। 7 दोस्तों का समूह जो एक एडवेंचर ट्रिप के लिए निकला था, उस रात मृत पर्वत के आसपास डेरा डालने वाला था। ये दोस्त अमन, सौरभ, निहारिका, अंशुल, रिया, रोहन और पायल कॉलेज के दिनों से साथ थे। उनके लिए यह ट्रिप बस एक एडवेंचर था, पर वे नहीं जानते थे कि यह उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला है। अमन ने टेंट लगाते हुए हंसते हुए कहा, तो कौन कौन डरेगा इस डरावनी रात में? सौरभ ने हंसते हुए जवाब दिया, भूत वूत कुछ नहीं होते यार, सब इंसानों के दिमाग की उपज है। लेकिन पायल ने हल्की आवाज में कहा, तुम लोग मजाक कर रहे हो, लेकिन इस जगह के बारे में बहुत भयानक कहानियां सुनी हैं। लोग कहते हैं जो यहाँ एक रात गुजारता है वो वापस नहीं लौटता। अंशुल ने पायल को डराने के लिए अचानक उसकी पीठ पर हाथ मारा और कहा, बू। पायल चिल्ला पड़ी, क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? सब हंसने लगे, लेकिन तभी घाटी से आती एक हल्की ठंडी हवा ने सबको चुप करा दिया। वह हवा किसी सामान्य हवा जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। जब रात गहराई तो दोस्तों ने बोनफायर जलाया और कहानियां सुनाने लगे। रिया ने धीरे से कहा, क्या तुम लोगों ने सुना है इस पर्वत पर जो आवाजें सुनाई देती हैं, वो वास्तव में उन लोगों की आत्माएं हैं जो यहाँ मारे गए थे? सौरभ ने माचिस की तीली जलाते हुए कहा, रिया, तुम हमेशा ऐसी डरावनी कहानियां क्यों सुनाती हो? हमें मजा चाहिए, डर नहीं। लेकिन तभी पास के पेड़ों के झुरमुट से एक आवाज आई, जैसे कोई सूखी टहनी टूट गई हो। सबकी नजरें अचानक उस ओर घूम गईं। अमन ने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। पेड़ हिलने लगे और पत्तों की सरसराहट तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई वहां से गुजर रहा हो, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दिया। रिया ने कांपते हुए कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। सौरभ ने उसे शांत करते हुए कहा, डर मत, ये सिर्फ हवा है। लेकिन अमन ने गौर किया कि उनके टेंट से कुछ कदमों की दूरी पर मिट्टी पर गहरी निशानियां थीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने वहां खरोंचे मारी हों। उसने सौरभ से कहा, यह तो हवा का काम नहीं हो सकता। रात के करीब 2 बजे सब टेंट में सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी पायल ने टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनी। उसने धीरे से निहारिका को उठाया और कहा, निहारिका सुनो, कोई बाहर चल रहा है। निहारिका ने ध्यान दिया। आवाज साफ थी, जैसे किसी के भारी कदमों की गूंज। रोहन जो दूसरी तरफ सो रहा था, उसने भी यह आवाज सुनी और फुसफुसाते हुए कहा, क्या यह सौरभ है? शायद वह मजाक कर रहा है। लेकिन जब सौरभ ने अपनी जगह से करवट ली और कहा, क्या हुआ? क्यों फुसफुसा रहे हो? सबकी सांसें थम गईं। अगर सौरभ यहां था तो बाहर कौन था? अमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूं। रिया ने उसे रोकते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? अगर कुछ हुआ तो? लेकिन अमन ने टॉर्च उठाई और टेंट की जिप खोली। बाहर का नजारा बिल्कुल खाली था। टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर पड़ी, लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी हवा में किसी के हंसने की आवाज आई।
एक महिला की आवाज जो बेहद डरावनी थी। वह हंसी धीमे से शुरू हुई और अचानक तेज हो गई। अमन ने तुरंत टेंट की जिप बंद की और घबराते हुए कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। हमें सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। अमन की बात सुनकर टेंट के अंदर सन्नाटा छा गया। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, यह क्या था? पायल कांपते हुए बोली, मैंने कहा था ना, यह जगह सही नहीं है। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। सौरभ, जो खुद को हमेशा मजबूत दिखाने की कोशिश करता था, उसने कहा, शांत रहो, ये सब तुम्हारी कल्पना है। शायद कोई जानवर होगा, भालू या लकड़बग्घा। डरने की जरूरत नहीं। अमन ने गुस्से में जवाब दिया, जानवरों की आवाजें ऐसी नहीं होती और न ही कोई जानवर इस तरह हंसता है। तुम इसे हल्के में ले रहे हो, लेकिन कुछ है इस जगह पर। आधी रात की छायाएं। सबने फैसला किया कि वे एक साथ रहेंगे और सुबह तक किसी भी हाल में टेंट से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन डर जैसे उनकी नसों में दौड़ रहा था। रात के करीब 3 बजे रोहन की नींद अचानक खुली। उसने महसूस किया कि कोई उसके पास बैठा हुआ है। अंधेरे में उसने हल्की छाया देखी। कौन है? रोहन चिल्लाया। उसकी आवाज से सब जाग गए। अमन ने टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहन कांपते हुए बोला, मैंने किसी को देखा। कोई मेरे पास बैठा था। काली छाया। उसकी आंखें जल रही थीं, लाल रंग की। रिया ने डरते हुए कहा, यह जगह हमें मार डालेगी। मैं यहां नहीं रह सकती। मुझे यहां से जाना है अभी। अमन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी टेंट के बाहर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। निहारिका बोली, यह कोई बच्चा नहीं हो सकता। इस जंगल में कोई बच्चा कैसे होगा? पायल ने रोते हुए कहा, हम फंस गए हैं। यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? आवाज धीरे धीरे करीब आती गई। टेंट के बाहर किसी के कदमों की आहट थी। सौरभ ने गुस्से में कहा, बस बहुत हुआ। मैं देखता हूं कौन है यह। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह टेंट की जिप खोलकर बाहर चला गया। टॉर्च की रोशनी जंगल की ओर गई, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। सौरभ ने चिल्लाकर कहा, कौन है? सामने आओ, हमसे खेल मत खेलो। जवाब में वही दर्द भरी हंसी सुनाई दी। सौरभ ने पीछे मुड़कर देखा तो टेंट के पास कोई खड़ा था। सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ, उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। सौरभ का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा। लेकिन वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। सौरभ ने टॉर्च उसकी ओर फेंकी और चिल्लाता हुआ टेंट की ओर दौड़ा। वह अंदर घुसा और बुरी तरह हांफते हुए बोला, वो आ रही है। यहां से भागो। उस रात कोई नहीं सो पाया। बाहर अजीब अजीब सी आवाजें आती रहीं। कभी हंसने की, कभी रोने की और कभी किसी के फुसफुसाने की। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठने का फैसला किया। रिया बोली, यह कोई आत्मा है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। शायद इससे हमें बचने का रास्ता मिले। अमन ने कहा, पहले सुबह होने दो। हम सूरज की पहली किरण के साथ ही यहां से निकल जाएंगे। रात के अंधेरे ने उन्हें जैसे जकड़ लिया था। हर मिनट जैसे 1 घंटे के बराबर लग रहा था। लेकिन आखिरकार पूर्व दिशा से हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। सूरज की पहली किरण ने जैसे उनकी उम्मीदें जगा दी।
अमन ने सबको उठाया और कहा, चलो जल्दी करो, यहां से निकलना होगा। सबने जल्दी से अपने सामान समेटे और पर्वत के नीचे जाने का रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन तभी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता जैसे गायब हो गया था। जहां रात को साफ पगडंडी दिख रही थी, वहां अब घने पेड़ और झाड़ियां थीं। अमन ने गुस्से में कहा, यह कैसे हो सकता है? हम यहीं से आए थे। सौरभ ने कहा, शायद हम गलत दिशा में जा रहे हैं। चलो दूसरी ओर चलते हैं। लेकिन दूसरी ओर भी वही घना जंगल और चक्करदार रास्ते थे। सबको महसूस होने लगा कि वे इस जंगल में फंस गए हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, डर और बेचैनी उनके दिमाग पर हावी हो रही थी। सूरज की रोशनी होते हुए भी जंगल के पेड़ इतने घने थे कि अंदर अंधेरा सा महसूस हो रहा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अमन ने कहा, हमें शांत रहकर सही दिशा में चलना होगा। घबराने से कुछ नहीं होगा। सौरभ, जो अब तक बहादुरी दिखा रहा था, खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। उसने गुस्से में कहा, शांत कैसे रहें? सब खत्म हो चुका है। हम इस जंगल में फंस गए हैं। यहां से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। नहीं, पायल ने रोते हुए कहा, हमें कोशिश करनी होगी। हम यहां मरने के लिए नहीं आए। हमें कुछ तो करना होगा। लगभग 3 घंटे तक वे चलते रहे। हर दिशा में सिर्फ पेड़ और झाड़ियां थीं। रास्ता जैसे किसी रहस्यमय जाल में बदल गया था। हर बार उन्हें लगता कि यह वही जगह है जहां से वे चलना शुरू करते हैं। निहारिका ने थककर कहा, हम घूम रहे हैं। यह जगह हमें फंसा रही है। कोई हमें देख रहा है। हमें भागने नहीं देगा। तभी रोहन ने पेड़ों के बीच से एक पत्थर की संरचना देखी। वह एक खंडहर जैसा कुछ लग रहा था। उसने इशारा करते हुए कहा, वो देखो, शायद वहां कोई मदद मिल सके। वे उस दिशा में चल पड़े। खंडहर जितना पास आता गया, उतना ही उनकी उम्मीद और डर बढ़ने लगा। खंडहर एक पुरानी टूटी फूटी इमारत थी जो शायद किसी जमाने में मंदिर रहा होगा। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। हर चित्र में इंसानों को किसी अदृश्य शक्ति के सामने झुकते हुए दिखाया गया था। रिया ने सहमे हुए कहा, यह मंदिर नहीं लगता। यह कुछ और है। यहां कुछ गलत है। अमन ने दीवारों पर उकेरे गए चित्रों को ध्यान से देखा। उनमें से एक चित्र में एक पर्वत के शीर्ष पर खड़े इंसानों को दिखाया गया था। उनके चेहरे डर और यातना से भरे हुए थे। एक छाया जैसी आकृति उन्हें घेरे हुए थी। पायल ने डरते हुए कहा, यह वही पर्वत है। मृत पर्वत। यह जगह शापित है। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। खंडहर के अंदर एक घनी खामोशी थी। वहां हवा तक चलती हुई महसूस नहीं हो रही थी। तभी अमन ने एक छोटे से कमरे की ओर इशारा किया। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उसके अंदर घुप्प अंधेरा था। सौरभ ने कहा, शायद अंदर कुछ हो जो हमें रास्ता दिखा सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोला, एक जोरदार चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत पास से चीख मारी हो। पायल डरकर पीछे हट गई और चिल्लाई, यह जगह हमारी जान ले लेगी। यहां से बाहर निकलो। अंदर एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। अमन ने धीरे से बॉक्स खोला। उसमें एक किताब रखी थी। किताब पर धूल और लाल रंग के धब्बे थे जो खून जैसे लग रहे थे। अमन ने किताब उठाई और उसे खोला। अंदर के पन्नों पर अजीबोगरीब अक्षर लिखे थे।
निहारिका ने ध्यान से देखते हुए कहा, यह संस्कृत जैसी भाषा है, लेकिन यह कुछ और ही है। यह पढ़ने में अजीब लग रही है। रिया ने सहमे हुए कहा, इसे मत छुओ, यह कुछ बुरा लाएगा। लेकिन तभी पन्ने अपने आप पलटने लगे। हवा तेज चलने लगी और मंदिर की टूटी हुई दीवारें हिलने लगीं। किताब के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा उभर आया। अमन ने नक्शे को देखते हुए कहा, यह जंगल का नक्शा है। शायद यह हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है। सौरभ ने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है। यह नक्शा हमें और फंसा देगा। इसे फेंक दो। लेकिन निहारिका ने कहा, हमें इसे आजमाना चाहिए। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। उन्होंने नक्शे का अनुसरण करना शुरू किया। नक्शा उन्हें एक गुफा की ओर ले गया। गुफा के बाहर खून जैसे लाल रंग के निशान बने थे। पायल ने डरते हुए कहा, यह गुफा, यहां कुछ भयानक है। हमें यहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन अमन ने कहा, यह नक्शा यहीं ले जा रहा है। हमें इसे पार करना होगा। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवारों पर खरोंचों के निशान दिख रहे थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवारों को खरोंचा हो। अंदर जाते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही। तभी गुफा के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। वह आवाज इतनी तेज थी कि उनकी कानों में गूंजने लगी। यहां कोई है, पायल चिल्लाई। उन्होंने गुफा के अंदर एक आकृति देखी, एक परछाई जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। अमन ने चिल्लाते हुए कहा, भागो, यहां से बाहर निकलो। लेकिन गुफा का रास्ता जैसे बंद हो चुका था। पीछे पत्थर गिरने लगे और बाहर का दरवाजा बंद हो गया। अब वे पूरी तरह फंस चुके थे। गुफा के मुहाने पर भारी पत्थर गिरने की गूंज अभी भी उनके कानों में थी। बाहर का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। चारों ओर घुप अंधेरा था। उनके पास केवल टॉर्च की हल्की रोशनी थी जो उनकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। अमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सब शांत रहो, घबराने से कोई फायदा नहीं। हमें रास्ता ढूंढना होगा। पायल रोते हुए बोली, कैसा रास्ता? हम यहां फंस चुके हैं। यह गुफा हमारी कब्र बनेगी। हमें यहां से कोई नहीं बचा सकता। रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पायल हिम्मत रखो। शायद इस गुफा के अंदर कोई दूसरा रास्ता हो। हमें कोशिश करनी होगी। गुफा की दीवारों पर खून के धब्बों जैसे निशान बने हुए थे जो दूर तक खिंचे हुए लग रहे थे। सौरभ ने दीवार पर हाथ फेरते हुए कहा, यह निशान, यह किसी जानवर के पंजों के नहीं हैं। ये किसी इंसान ने बनाए हैं। निहारिका ने कांपते हुए पूछा, लेकिन कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा? यह जगह हमें पागल बना देगी। उन्होंने गुफा के अंदर बढ़ने का फैसला किया। उनकी हर कदम के साथ गुफा की हवा भारी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम के साथ कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रही हो। अमन ने टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई और देखा कि गुफा का रास्ता दो हिस्सों में बंटा हुआ है। अब क्या करें? सौरभ ने घबराते हुए पूछा। अमन ने नक्शा निकाला जो उन्होंने खंडहर से पाया था। नक्शा यह नहीं दिखा रहा था कि किस रास्ते पर जाना सही होगा। अमन ने कहा, हमें अलग अलग होकर इन दोनों रास्तों की जांच करनी चाहिए।
रिया ने तुरंत विरोध किया। क्या तुम पागल हो? यहां अकेले जाना मतलब मौत को बुलाना है। हमें साथ रहना चाहिए। लेकिन सौरभ ने अपनी सहमति जताते हुए कहा, अमन सही कह रहा है। हम सभी साथ रहेंगे तो समय बर्बाद होगा। आखिरकार वे दो समूहों में बंट गए। अमन, रिया और सौरभ एक रास्ते पर चले गए, जबकि रोहन, निहारिका और पायल दूसरे रास्ते पर। पहला समूह अमन, रिया और सौरभ। गुफा का रास्ता संकरा होता जा रहा था। दीवारों पर अब खून जैसे निशान और गहरे हो रहे थे। रिया ने कांपते हुए कहा, यहां कुछ बहुत गलत है। हमें वापस चलना चाहिए। अमन ने जवाब दिया, नहीं, हमें आगे बढ़ना होगा। शायद यह रास्ता बाहर ले जाए। तभी गुफा में एक गहरी, भयानक आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। अमन, सौरभ, रिया। सौरभ चौंकते हुए बोला, किसने पुकारा? यह आवाज कहां से आई? अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। रोशनी के बंद होते ही उन्होंने देखा कि एक काली छाया उनके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल रही थीं। भागो, अमन चिल्लाया। उन्होंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। उनके पीछे वह छाया उनकी गति से तेजी से बढ़ रही थी। दूसरा समूह रोहन, निहारिका और पायल। दूसरे रास्ते पर चल रहे रोहन ने महसूस किया कि गुफा की दीवारों से हल्की हल्की सरसराहट हो रही है। उसने रुककर कहा, क्या तुमने सुना? यह आवाज कैसी है? निहारिका ने डरते हुए कहा, यह हवा नहीं है, यहां कुछ और है। कोई हमें देख रहा है। तभी पायल ने चीखते हुए कहा, देखो, वह दीवार से क्या बाहर आ रहा है? दीवार की खुरदरी सतह से हाथ जैसी आकृतियां बाहर निकल रही थीं। वे काले और विकृत थे, जैसे किसी ने उन्हें दीवार में कैद कर दिया हो। यह संभव नहीं है, रोहन ने घबराते हुए कहा। पायल पीछे हटते हुए चिल्लाई, यहां से भागो, ये हमें खींच लेंगे। वे तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन गुफा का अंधेरा उनके चारों ओर गहराता जा रहा था। दौड़ते दौड़ते दोनों समूह एक दूसरे से टकरा गए। सभी हांफते हुए खड़े थे। अमन ने कहा, तुम लोग कहां थे? हमने तुम्हें खो दिया था। पायल ने डरते हुए कहा, यह जगह जीवित है, यह हमें खत्म करना चाहती है। हमें जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी गुफा की दीवारों से एक कर्कश आवाज गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे गुफा खुद उनसे बात कर रही हो। तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारा अंत यही है। सभी डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। रोहन ने चिल्लाकर कहा, यह संभव नहीं है, यह सब हमारी कल्पना है। हमें शांत रहना होगा। लेकिन तभी गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। सबने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का रास्ता अब और भी भटकाव भरा लगने लगा। गुफा का तापमान अचानक गिरने लगा। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनकी सांसें जमने लगीं। पायल ने रोते हुए कहा, मैं अब और नहीं चल सकती, मुझे यहीं छोड़ दो। अमन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, हमें साथ रहना होगा, हम एक दूसरे का सहारा हैं। तभी गुफा के अंदर से एक डरावनी आकृति उभरी। उसका कद विशाल था और उसके हाथों में खून से सना एक कुल्हाड़ा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वह धीमे धीमे उनकी ओर बढ़ने लगी। सौरभ ने कांपते हुए कहा,
यह क्या है? यह हमें मार देगा, अमन ने चिल्लाते हुए कहा। दौड़ो, जो भी हो बस दौड़ते रहो। गुफा की अंधेरी भूल भुलिया में दौड़ते हुए अमन ने वह हल्की रोशनी देखी। उसका दिल धड़कने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, वह देखो, शायद बाहर निकलने का रास्ता है। जल्दी करो। सभी के भीतर एक नई उम्मीद जाग उठी। लेकिन जैसे जैसे वे उस रोशनी के करीब पहुंचे, गुफा की दीवारें और संकरी होती गईं। ऐसा लगा जैसे वे किसी अजीब जाल में फंस गए हों। पायल ने हांफते हुए कहा, यह जगह हमें पागल कर देगी। यह रोशनी असली नहीं लगती। निहारिका ने कहा, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। हमें आगे बढ़ना होगा। रोहन ने दीवारों को छूते हुए महसूस किया कि वे ठंडी होती जा रही हैं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, यहां कुछ गलत है। दीवारों से जैसे कोई सांस ले रहा हो। अचानक उस रोशनी की दिशा से एक साया उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल तेज और अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तैर रहा हो। वह क्या है? सौरभ चिल्लाया। अमन ने हड़बड़ाकर कहा, पीछे हटो, ये हमें मार देगा। साया अब उनके सामने था। उसकी आंखें गुफा की रोशनी में चमक रही थीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी भयानक थी। साया जैसे हवा में लहराते हुए उनकी ओर झुका और भारी डरावनी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? अमन ने डरते डरते कहा, हम यहाँ गलती से आ गए। हमें बाहर निकलने का रास्ता बता दो। साया उनकी ओर झुकते हुए हंसा। उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। यह गुफा तुम्हारा अंत है। यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। रिया रोते हुए बोली, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें यहां से जाने दो। साया ने कहा, तुमने इस जगह को छुआ है। तुमने इस भूमि के रहस्यों को जानने की कोशिश की है। अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। साया उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल धीमी लेकिन डरावनी थी। अमन ने चिल्लाकर कहा, भागो, जल्दी करो। वे सभी रोशनी की तरफ दौड़ने लगे। लेकिन गुफा का रास्ता अब और संकरा और अजीब होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें उन्हें दबाने की कोशिश कर रही हों। पायल ने रोते हुए कहा, हम यहां मर जाएंगे। यह सब हमारी गलती थी। हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अमन ने चिल्लाकर कहा, चुप रहो, अभी घबराने का समय नहीं है। बस दौड़ते रहो। आखिरकार वे उस रोशनी के करीब पहुंचे। लेकिन यह रोशनी बाहर का रास्ता नहीं थी। यह एक बड़ा हॉल था जो गुफा के अंदर बना हुआ था। हॉल के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था और उस पर एक जलता हुआ दीपक रखा था। हॉल के चारों ओर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उनमें लोगों को अंधेरे में गिरते हुए दिखाया गया था। सौरभ ने कांपते हुए कहा, यह क्या जगह है? यह कोई मंदिर नहीं है। यह किसी बलि स्थल जैसा लगता है। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई और हॉल में एक भयानक चीख गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे हजारों लोगों की चीखें एक साथ सुनाई दे रही हों। यह जगह हमें मार डालेगी, पायल चिल्लाई। अमन ने कहा, शांत रहो, हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। अमन ने दीपक के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने दीपक को छुआ, पूरा हॉल हिलने लगा। दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं। दीपक के पास एक संदेश खुदा हुआ था।
रिया ने उसे पढ़ते हुए कहा, यहाँ लिखा है, जो इस दीपक को छुएगा वह इस गुफा का हिस्सा बन जाएगा। अमन ने दीपक को छोड़ते हुए कहा, हमें इसे छूना नहीं चाहिए था। यह हमारी आखिरी गलती होगी। हॉल का वातावरण अचानक ठंडा हो गया। सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनकी आत्मा को जकड़ लिया हो। साया फिर से प्रकट हुआ और बोला, अब तुम सब यहाँ के हो। तुम इस गुफा से कभी बाहर नहीं जा सकते। निहारिका ने हिम्मत करते हुए कहा, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। तुम हमें रोक नहीं सकते। साया ने गुस्से में हंसते हुए कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो इस गुफा के रहस्य को हल करके दिखा। लेकिन याद रखना, हर सवाल की कीमत तुम्हारे जीवन से चुकानी होगी। साया की भयानक हंसी गुफा के हॉल में गूंज रही थी। अमन ने अपने डर को काबू में रखते हुए कहा, तुम्हारी शर्त मंजूर है। हमें इन रहस्यों को हल करने का मौका दो। साया ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्माएं इस गुफा का हिस्सा बन जाएंगी। लेकिन अगर तुम सफल हुए तो शायद तुम्हें जाने का मौका मिल सकता है। हॉल के चारों ओर दीवारों पर चित्र चमकने लगे। वे अब स्पष्ट दिखने लगे थे। उनमें किसी प्राचीन बलि की कहानी छिपी थी। निहारिका ने कहा, ये चित्र शायद गुफा के पहले रहस्य का संकेत हैं। इन्हें ध्यान से देखो। दीवार पर एक चित्र में दिखाया गया था कि कुछ लोग एक अग्नि के चारों ओर खड़े हैं, जबकि एक आदमी गुफा की गहराई में गिर रहा है। एक और चित्र में एक स्त्री को हाथ में दीपक लेकर एक दरवाजे की ओर जाते हुए दिखाया गया था। रोहन ने कहा, ये चित्र एक कहानी बता रहे हैं। क्या यह संकेत हो सकता है कि हमें क्या करना है? साया ने उनकी बात को काटते हुए कहा, यह पहली परीक्षा है। अगर तुम सही दिशा में बढ़े तो तुम्हारी जान बच सकती है। लेकिन अगर गलत दिशा में गए तो गुफा तुम्हें निगल जाएगी। पायल ने कांपते हुए कहा, यह सब बहुत अजीब है। मैं और नहीं कर सकती। अमन ने उसकी तरफ देखा और कहा, हमें हिम्मत रखनी होगी। अगर हम यहाँ हार मान लेंगे तो यह गुफा हमें जिंदा निगल जाएगी। उन्होंने दीवार पर बने चित्रों को ध्यान से देखना शुरू किया। रिया ने दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या यह वही दीपक है जो यहाँ रखा हुआ है? शायद इसे किसी दरवाजे तक ले जाना होगा। अमन ने कहा, लेकिन दरवाजा कहाँ है? गुफा इतनी बड़ी है कि यहाँ कुछ भी ढूंढना आसान नहीं होगा। अचानक हॉल के एक कोने में एक दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजा काले पत्थर से बना था और उस पर अजीब से निशान थे। सौरभ ने कहा, वह देखो, शायद यह वही दरवाजा है। हमें दीपक लेकर वहां जाना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, हॉल की जमीन उनके पैरों के नीचे से गायब होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अदृश्य पुल पर चल रहे हों। नीचे झांकने पर सिर्फ अंधकार दिख रहा था। पायल ने चीखते हुए कहा, हम गिर जाएंगे। यह जगह हमें मारने की कोशिश कर रही है। अमन ने दृढ़ता से कहा, डर मत, हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हमने यहाँ रुकने की कोशिश की तो यह हमें खत्म कर देगा। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। दीपक को उठाने की जिम्मेदारी अमन ने ली, क्योंकि वह सबसे अधिक शांत लग रहा था। लेकिन हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी आत्मा को कोई खींच रहा हो। जब वे दरवाजे के पास पहुंचे तो उसे खोलना आसान नहीं था। दरवाजे पर अजीब से चिन्ह चमक रहे थे और उन पर खून जैसा तरल बह रहा था। निहारिका ने कहा, यह दरवाजा बिना कुंजी के नहीं खुलेगा।
हमें वह कुंजी ढूंढनी होगी। तभी दीवार से एक हाथ निकला और अमन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी कुंजी तुम्हारे भीतर है। खुद को बलिदान करो और दरवाजा खुल जाएगा। रोहन चिल्लाया, यह पागलपन है। हम अमन को खो नहीं सकते। यह गुफा हमें आपस में लड़ाना चाहती है। लेकिन अमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर मेरी जान देने से तुम लोग बच सकते हो तो यह सही होगा। अमन ने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा, पूरा हॉल कांपने लगा। दीपक की लौ तेज हो गई और साया की भयानक हंसी फिर से गूंजने लगी। तुमने सही रास्ता चुना, लेकिन अभी तुम्हारी परीक्षा खत्म नहीं हुई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके पीछे एक और बड़ा कमरा था। इस बार कमरे के बीचों बीच एक काला कुआं था। कुएं से धुआं निकल रहा था और उसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं था। साया की आवाज फिर से गूंज उठी, यह तुम्हारी अगली परीक्षा है। इस कुएं में तुम्हें सच और झूठ का सामना करना होगा। जो सही जवाब देगा वह बचेगा, लेकिन जो गलत बोलेगा उसकी आत्मा इस गुफा में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। अमन, रिया, सौरभ, पायल, रोहन और निहारिका सभी एक दूसरे को देखने लगे। अब तक का सफर इतना भयावह था कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। अमन ने कहा, हमें सावधानी से जवाब देना होगा। यह गुफा हमें धोखा देने की कोशिश करेगी। उन्होंने कुएं की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। पहला सवाल, इस गुफा का असली मालिक कौन है? सभी के चेहरे पर डर फैल गया। यह सवाल उनके लिए एक पहेली से कम नहीं था। पायल ने डरते हुए कहा, शायद साया ही इस गुफा का मालिक है। लेकिन अमन ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, यह गुफा प्रकृति का हिस्सा है। इसका कोई मालिक नहीं हो सकता। अमन ने कुएं में झुककर जवाब दिया, इस गुफा का कोई मालिक नहीं है। यह खुद जीवित है। कुएं से एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और उसकी गहराई से एक रोशनी निकलने लगी। आवाज फिर से गूंजी, तुम्हारा जवाब सही है, लेकिन अगला सवाल तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करेगा। तैयार हो जाओ। कुएं से गूंजती आवाज अब और भी गहरी हो गई थी। ऐसा लगा जैसे गुफा के भीतर हर चीज जीवंत हो उठी हो। दीवारों से खून रिस रहा था और एक असहनीय ठंड हवा में फैल गई थी। साया ने कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन अगली परीक्षा में तुम्हारी सच्चाई का सामना होगा। यह तुम्हारा सबसे बड़ा डर उजागर करेगी। गुफा की दीवारें फिर से हिलने लगीं और सब कुछ धुंधला होने लगा। अमन और उसके दोस्तों को लगा जैसे वे किसी और दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। वे सभी अब एक अंधेरे कमरे में खड़े थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा काला दर्पण था जो किसी जीव की तरह हरकत कर रहा था। साया की आवाज गूंज उठी, इस दर्पण में तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अगर तुम उसे सहन कर सके तो तुम बच जाओगे, अगर नहीं तो यह गुफा तुम्हें निगल जाएगी। अचानक दर्पण की सतह पर कुछ दिखने लगा। अमन का डर, खुद से हारना। दर्पण में अमन ने खुद को अकेले खड़ा देखा। उसके चारों ओर केवल अंधकार था। वह चिल्लाया, मुझे कोई नहीं छोड़ सकता। मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता हूं। लेकिन एक एक करके उसने अपने दोस्तों को दर्पण में गायब होते देखा। उसने खुद को टूटा और पराजित महसूस किया। साया की आवाज गूंज उठी, तुम्हारा डर तुम्हें कमजोर बना देगा। इसे हराओ वरना तुम भी खो जाओगे। अमन ने खुद को समझाया, यह सच नहीं है। मेरे दोस्त यही हैं।
मैं उन्हें नहीं खोऊंगा। अचानक दर्पण की छवि बदल गई। अमन ने महसूस किया कि उसने अपना डर जीत लिया। दर्पण में पायल ने खुद को गहरे जंगल में अकेले खड़ा देखा। अजीब भूतिया छवियां उसे घेरने लगीं। वह चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं डरती नहीं हूं। छवियां उसकी ओर बढ़ने लगीं, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाई, यह सब नकली है, मुझे डराने की कोशिश मत करो। छवियां गायब हो गईं और पायल ने राहत की सांस ली। इसी तरह दर्पण ने निहारिका, रोहन और रिया के डर भी उजागर किए, लेकिन उन्होंने भी अपने डर का सामना किया और उसे हराया। जब सभी ने अपना डर जीत लिया तो दर्पण टूटकर बिखर गया। जैसे ही दर्पण टूटा, गुफा की दीवारों से एक चमकदार रोशनी फैलने लगी। अचानक वे फिर से गुफा के उसी बड़े हॉल में थे जहां दीपक रखा हुआ था। साया अब उनके सामने खड़ा था। उसकी आवाज बदल गई थी। वह अब उतना भयानक नहीं लग रहा था। तुमने अपना डर जीत लिया है। अब तुम इस गुफा से बाहर जा सकते हो। लेकिन एक बात जान लो, यह गुफा केवल उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो लालच और जिज्ञासा में इसकी शांति भंग करते हैं। अमन ने गुस्से में कहा, तो हमें यह सजा क्यों? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। साया ने शांत होकर कहा, यह गुफा तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। यह देखना चाहती थी कि क्या तुम अपने डर का सामना कर सकते हो। तुमने यह साबित कर दिया कि इंसानी हिम्मत किसी भी अंधकार को हरा सकती है। अब तुम जा सकते हो। गुफा का रास्ता अचानक खुल गया। वे सभी धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी। रिया ने रोते हुए कहा, हम जिंदा हैं। हमने इसे कर दिखाया। रोहन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम यह सब झेल पाएंगे। अमन ने कहा, यह हमारे लिए एक सीख है। हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। जैसे ही वे गुफा से दूर जाने लगे, अमन ने पीछे मुड़कर देखा। गुफा अब गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। पायल ने कहा, यह कैसे हो सकता है? गुफा कहाँ गई? अमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद यह गुफा उन लोगों के लिए थी जो अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार थे। अब यह हमारी कहानी का हिस्सा बन गई है। वे सभी उस पहाड़ी से सुरक्षित नीचे आ गए, लेकिन उनके दिलों में वह भयानक अनुभव हमेशा के लिए छप गया। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि डर को हराना ही असली जीत है और प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। गुफा ने उन्हें बदल दिया था, शायद हमेशा के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।